नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 से पाठ संख्या 3 हिमालय की बेटियां के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं पहला प्रश्न। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं? तो पाठ के आधार पर हम बताएंगे उत्तर में। नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालय की दो ऐसी नदियाँ हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो दयालु हिमालय की पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका विशाल रूप और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी परवरात हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर में हम लिखेंगे, नदियाँ युगों युगों से मानव के जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति का अर्थ होता है जब हम कृषि का उत्पादन करते हैं तो अगर भूमि में उर्वरा शक्ति अधिक होती है, अगर हम लगातार फसलों को बदल बदल कर ज़मीन में कृषि करते हैं तो उसकी जो उपज है वो बढ़ जाती है, को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में से कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ करना चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में किन किन की प्रशंसा की गई है? इस निबंध के आधार पर हम देखेंगे तो उत्तर होगा, हिमालय की यात्रा में हिमालय की अनुपम छटा, नदियों की अटखेलियाँ, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे, घाटियाँ, गुफाएं, पेड़ जैसे देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल आदि के से भरे हुए जंगलों की प्रशंसा इस निबंध में की गई है। अगला प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर में हम लिखेंगे, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है। जैसा कि हम अपने आसपास के क्षेत्रों में गंगा और यमुना जैसी विशाल नदियों में जो औद्योगिक कचरा गिराया जाता है या जो अपशिष्ट उनमें डाला जाता है, जिसके कारण उनका पानी पीने लायक नहीं रहा और वो प्रदूषित हो गई, तो ऐसी नदियाँ जो हमारे पास प्रदूषण के क्षेत्र में आ गई, मैदानी क्षेत्रों में आते ही शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसका ज्वलंत उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अपने शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? उत्तर में हम लिखेंगे, हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा होगा। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुछ प्रश्न हमें भाषा की बात में भी दिए गए हैं। इसमें
मुख्य प्रश्न हम देखते हैं। जैसे पिछली कक्षा में विशेषण और उसके भेदों में से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे संभ्रांत, विशेष्य है महिला। चंचल में उसके बाद नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। इसके बाद एक और प्रश्न हमें दिया गया है जिसमें समास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं राजा रानी द्वंद्व समास का, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। जैसे छोटी बड़ी, दुबली पतली, भावभंगी, माँ बाप, ऐसे हम शब्दों को छांटकर लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास है नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी है, उसका भाव हो जाता है दीन, भाववाचक संज्ञा। नीचे दिया है नव, और नव का जो रूप है वो बन गया वन। राम, राम का उल्टा रूप मरा। राही, दूसरा रूप बन गया द्रव्यवाचक संज्ञा हीरा। धारा, रूप बदलने पर बना राधा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नामी, रूप बदलने पर बना मीना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम है। तो इसमें हमें वन में जातिवाचक संख्या, मरा में भाववाचक संख्या, हीरा में द्रव्यवाचक, राधा में व्यक्तिवाचक और मीना में व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाव पता चलता है। अगला प्रश्न है, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला शब्द नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले इस वाक्य में कही गई बात हमें ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इस प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे महात्मा गांधी कौन नहीं, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण भी कीजिए। नीचे वाक्य में दिया गया है, वे शायद ही यह काम पूरा करें। उन्हें शायद ही बताओ कि मैं अस्वस्थ हूँ। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। नहीं के प्रयोग वाले शब्द हैं, कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, आज मोदी जी को कौन नहीं जानता, राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता। तो अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।